नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों पुराना होने के बावजूद आज भी उतना ही प्रासंगिक है, अहिंसा। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जैन दर्शन के विशेषज्ञ आचार्य श्री विजय जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मुझे यहां बुलाने के लिए। आचार्य जी, भगवान महावीर ने अहिंसा को परम धर्म बताया। आज के समय में जब हिंसा हर तरफ दिखती है, तो क्या आपको लगता है कि अहिंसा का सिद्धांत अभी भी व्यावहारिक है? बिल्कुल। अहिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा से दूर रहना नहीं है, यह मन, वचन और कर्म से हिंसा से बचना है। आज की दुनिया में तनाव, क्रोध और ईर्ष्या बहुत आम है, जो मानसिक हिंसा का रूप है। भगवान महावीर ने हमें सिखाया कि इन नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना भी अहिंसा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप मानसिक हिंसा की बात कर रहे हैं, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं? निश्चित रूप से। किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी की सफलता से जलना या किसी को नीचा दिखाने की इच्छा रखना, ये सभी मानसिक हिंसा के उदाहरण हैं। हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए और सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम रखना चाहिए। और वाणी में अहिंसा का क्या महत्व है? वाणी में अहिंसा का मतलब है कि हमें हमेशा सत्य, मधुर और हितकारी बोलना चाहिए। हमें कठोर, अपमानजनक या झूठ बोलने से बचना चाहिए। हमारे शब्द दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। और कर्म में अहिंसा? कर्म में अहिंसा का मतलब है कि हमें किसी भी जीव को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और सभी प्राणियों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे कर्मों का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। आचार्य जी, आज की पीढ़ी के लिए अहिंसा के सिद्धांत को कैसे लागू किया जा सकता है? आज की पीढ़ी को यह समझना चाहिए कि अहिंसा सिर्फ एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। उन्हें अपने दैनिक जीवन में अहिंसा को शामिल करना चाहिए। उन्हें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्हें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखानी चाहिए। क्या अहिंसा का पालन करने से समाज में कोई बदलाव आ सकता है? बिल्कुल। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं, तो हम एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाते हैं। अहिंसा से प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ती है और हिंसा और संघर्ष कम होते हैं। अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे भगवान महावीर के अहिंसा के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं। अहिंसा एक ऐसा मार्ग है जो हमें शांति, खुशी और समृद्धि की ओर ले जाता है। आचार्य श्री विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अहिंसा के सिद्धांत को बहुत ही सरल और प्रभावी ढंग से समझाया। दोस्तों, आज हमने भगवान महावीर के अहिंसा के सिद्धांत पर बात की। हमें उम्मीद है कि आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।